Hello student, today we continue our chapter Matter in our surroundings. Matter in our surrounding में previous lecture में हमने डिस्कस किया था differentiate between three states of matter, solid, liquid and gases के बीच में हमने differentiate किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्टिविटीज़ को. आप प्लीज़ अपनी NCERT बुक ओपन कर लीजिए एंड ओपन कीजिए पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 पे आपको एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 1.9. अगर आपने बुक अभी तक ओपन नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपनी बुक ले आइए और उसको ओपन कीजिए. ओके, तो हमने जो डिफ्रेंशिएट किया था उसके बेसिस पे यहाँ पे एक्टिविटीज़ गिवन हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हम उनको टॉपिक के साथ ही क्लियर करेंगे. फर्स्ट है आपका एक्टिविटी 1.9. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: पेन, बुक, नीडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक. आपको कलेक्ट करने हैं ये आइटम्स. क्या क्या कलेक्ट करना है? पेन, एक बुक, नीडल, नीडल मतलब होता है सुई, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक और एक वुडन स्टिक का टुकड़ा मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा. स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम. आपको स्केच करना है, ड्रॉ. स्केच कैसे करते हैं? जैसे ये बुक है, इसको रखा एंड फिर आप पेन के थ्रू इसका स्केच बनाओ. ओके, इस तरह से आपको करना है. डू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. क्या इन सभी की जो शेप है वो डेफिनेट है? ऑब्वियस सी बात है. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, सबकी अलग अलग बाउंड्रीज हैं और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है. यस. सो आंसर क्या बना आपका एक्टिविटी 1.9 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो इसने पूछा है. 1.9 एक्टिविटी आंसर बना आपका यस. यस, these have definite shape, distinct boundaries and a fixed volume. क्लियर? तो इन सब की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है. डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग, सेपरेट. What happen if they are hammered, pulled और dropped? क्या होगा जब हम इसे हैमर्ड करेंगे? मीन्स हैमर से, दैट्स मीन हथौड़े से उसको मारेंगे, पुल्ड खींचेंगे या फिर ड्रॉप्ड गिरा देंगे, तो क्या क्या होगा? देखिए, जब आप हैमर्ड से इन सब चीज़ों को ब्रेक कर इन सबको मारेंगे तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे. ये ब्रेक हो जाएंगे बट शेप चेंज नहीं करेंगे. बाकी केसेस में भी ऐसा है, आप पुल्ड करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे बट अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो पेन हो, बुक हो, नीडल हो या फिर वुडन स्टिक हो. ओके, आर दीज कैपेबल ऑफ, अब हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड? देन आंसर इज if they are hammered, they break but do not change their shape. Do not change their shape. वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहे हैं. इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी. दैट्स मीन ये क्या है? रिजिड हैं. आप जब इन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इनको ब्रेक करना मतलब इनकी शेप को चेंज करना चाह रहे हैं बट वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहे हैं, ब्रेक हो जाते हैं बट अपनी शेप चेंज नहीं करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिडिटी. ओके, आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? डिफ्यूजिंग का मतलब होता है इंटरमिक्स होना. क्या ये एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाएंगे? आप देखिए, क्या पेन बुक से इंटरमिक्स हो जाएगा? नहीं हो सकते पार्टिकल्स. सो आंसर इज नो. These are not capable of diffusing. These are not capable of diffusing. ये डिफ्यूजिंग के लिए कैपेबल नहीं है, वो मिक्स नहीं होंगे. क्लियर? ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स. आर यू एबल टू कंप्रेस? अब हम इनको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. जब कंप्रेस करेंगे तब भी ये कंप्रेस नहीं होंगे, ब्रेक हो सकते हैं. ओके, सो वी आर नॉट एबल टू कंप्रेस दैम. आंसर क्या बना? नो, वी आर नॉट एबल टू कंप्रेस दैम. हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. ओके,
ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर के मिड में से आते हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए रीज़न क्या है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, देन एक्टिविटी के नीचे पैराग्राफ गिवन है, उसके नीचे कंसिडर द फॉलोइंग लिखा हुआ है, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रब कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड को। आप रीड कीजिए क्वेश्चन ए जो गिवन है एक्टिविटी के नीचे। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड। अब रबर बैंड है, रबर बैंड आप यूज़ करते हैं, गर्ल्स हेयर के लिए यूज़ करते हैं, आप टाई करने के लिए यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे, दैट्स मीन उसे खींचेंगे, तो वो क्या अपनी, बोला गया कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, तो क्या वो अपनी शेप चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर लेता है। इज इट सॉलिड, क्या फिर वो सॉलिड हुआ? हमने बोला था ना कि सॉलिड के केस में क्या होती है, फिक्स शेप होती है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग करते वक्त वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, तो क्या फिर वो सॉलिड वाली कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। रीज़न, क्योंकि जैसे ही हम वो फोर्स रिमूव करेंगे, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो फिर से अपनी शेप ले लेगा, फिर से अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। तो वो वाली प्रॉपर्टी कौन सी हुई? रिजिडिटी। और सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। ओके, सो इज इट सॉलिड? यस, यस it is solid because it regain its shape after removing force। जैसे ही आप फोर्स रिमूव करेंगे वो अपनी शेप को क्या कर लेगा? रिगेन कर लेगा, रिमूविंग फोर्स। सो इट इज़ अ सॉलिड। क्लियर, क्योंकि शेप तो उसकी सेम ही रही। ओके, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड्स। अब हमने कहा है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, उनकी एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड क्या होती है? शेप होती है। अब हमने लिक्विड्स के बारे में स्टडी किया कि लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उस कंटेनर की शेप ले लेगा। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सॉलिड और मतलब शुगर और सॉल्ट हैं, वो भी तो कंटेनर की शेप ले लेते हैं, वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं, बट जो खुद की उनकी प्रॉपर्टी है, खुद की जो उनकी शेप है, उसको वो चेंज नहीं करते। तो दैट्स व्हाई दीज आर सॉलिड्स। ओके, तो आंसर बनता है दे आर सॉलिड्स because they do not change their own shape and size, वो अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करते हैं, दैट्स वाई वो क्या है? सॉलिड्स। What about a sponge? Is it a solid yet we are able to compress it? अभी हमने एक्टिविटी में स्टडी किया था कि जब हम उनको कंप्रेस कर रहे हैं, जो हमारे सॉलिड्स थे, पेन, बुक, तो वो कंप्रेस नहीं हो रहे थे, बट जो स्पंज है वो कंप्रेस हो रहा है। स्पंज क्या होता है? आप यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं ग्रीन कलर का, ठीक है, स्क्रॉच बार जिसको बोलते हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं स्पंज को, ठीक है। तो वो स्पंज मतलब जब बर्तनों को साफ़ करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं ना स्पंज, जिसमें क्या होता है? एयर फिल हो जाती है, उसको प्रेस करते हैं तो निकल जाती है एयर, ठीक है। वाई उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसको इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस, हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, तब भी क्या वो सॉलिड है? यस, अ स्पंज इज अ सॉलिड बिकॉज व्हेन वी रिमूव प्रेशर इट रिगेन इट्स शेप। तो फिर से क्या हो गया? जो अपनी शेप को रिगेन कर लेते हैं वो सब क्या आते हैं? सॉलिड्स। तो आंसर बना यस, इट इज अ सॉलिड बिकॉज इट regain its shape
आफ्टर रिमूविंग फोर्स, जब आप फोर्स रिमूव करेंगे तो फिर से क्या कर लेगा, वो अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। तो आपका स्पंज भी एक सॉलिड है, ओके, सॉल्ट एंड शुगर भी सॉलिड है, और आपका रबर बैंड भी सॉलिड है। डन, ओके। नाउ कम टू द एक्टिविटी 1.10, दैट्स मीन इस चैप्टर की 10th एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव टू रब द ब्लैक बोर्ड। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्टिविटी 1.10। आई होप आपको क्लियर होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। ओके, रीड करते हैं एक्टिविटी 1.10। कलेक्ट द फॉलोइंग, अब फिर से कलेक्ट करना है, क्या क्या कलेक्ट करना है, वाटर कलेक्ट करना है, कुकिंग ऑयल, जो आप कुक करते वक्त ऑयल यूज़ करते हो, मस्टर्ड ऑयल करते हो या फिर रिफाइन करते हो, वो ले लेना है, मिल्क दूध, जूस लेना है, और कोल्ड ड्रिंक लेनी है। ओके, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब इन पे आपको मार्क कर लेना है 50 ml। वट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, क्या होगा अगर ये लिक्विड्स आपके स्प्लिट हो गए फ्लोर पे, मतलब कि गिर गए, फ्लोर पे गिरते ही क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, और एक 50 ml मेजर करना है और उनको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में डाल देना है। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम सेम रहेगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या शेप लिक्विड की सेम रहेगी। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली, क्या वो फ्लो कर पा रहा है। तो देखिए इसने बोला व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट, जब आपने उनको कंटेनर के अंदर ले रखा था तो वो कंटेनर की शेप गेन कर रखी थी, और जब आपने उनको स्प्लिट किया फ्लोर पे तो वो उन्होंने किसकी शेप ले ली, फ्लोर की। दैट्स मीन एक्टिविटी 1.10। ओके, देन फर्स्ट इज when we split liquids on floor, these take shape of floor, वो फ्लोर की शेप ले लेंगे। क्लियर, ओके, क्योंकि लिक्विड्स के पास प्रॉपर्टी है कि जिस भी कंटेनर में आप उनको पोर करोगे, डालोगे, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम। यस, आपने 50 ml उसको फर्स्ट कंटेनर में डाला, 50 ml ही सेकंड कंटेनर में डाल रहे हो, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस यस, द वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम आपका सेम ही रहेगा, 50 का 50 ml ही रहेगा। क्लियर, that is 50 ml. Okay, now move to the question next. Does the shape of the liquid remain the same? अब जब आप कंटेनर डिफरेंट ले रहे हो तो उसकी शेप सेम नहीं रहेगी, नो। ओके, बिकॉज सॉलिड टेक द शेप ऑफ कंटेनर, नो, बिकॉज सॉरी लिक्विड्स टेक शेप ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं, इसीलिए उनकी शेप फिक्स्ड नहीं रहेगी। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली, जो हमने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला, क्या वो आसानी से फ्लो करके चला गया। यस यस, इट फ्लॉज इजीली, वो इजीली आपका क्या होगा, फ्लो हो गया। ओके, तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.10। नाउ मूव टू एक्टिविटी 1.11। क्लियर, ओके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ क्या गिवन है आपको, ओके, रीड करते हैं एक्टिविटी को। टेक 300 ml सिरिंजेस, सिरिंज लेने हैं आपको, आपको फिगर में भी गिवन है, जो इंजेक्शन होता है आपका उसको सिरिंज बोलते हैं।
एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक, और जो आगे उसकी नोजल है जहाँ से निकलता है, जहाँ पे आप नीडल लगाते हो, उसको कॉर्क से आपको बंद कर देना है, मतलब वहाँ पे एक रबर कॉक लगा देने जिससे जो भी चीज़ फिल करो वो बाहर ना निकले। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, जो सिरिंज के बैक साइड होती है जिसको हम प्रेस करते हैं उसको रिमूव कर देना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक सिरिंज को बिना छुए रख देना है। फिल वाटर इन द सेकेंड के अंदर वाटर फिल करना है। पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड, और थर्ड के अंदर चॉक फिल कर, पीस चॉक का बिल्कुल चूरा करके उसको फिल कर देना। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, अब इंसर्ट करनी है मतलब डालनी है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, थोड़ी सी वैसलीन लगा सकते हो ताकि वो इजीली मूव कर जाए। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन ईच सिरिंज, अब हर किसी में आपको कंप्रेस करना है पिस्टन को। वट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस, वॉज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, क्या हर केस में पिस्टन आसानी से पुश हो जाएगी। वट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपको इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला। ओके तो देखिए जो हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट केस में क्या करना है, अनटच रखना है उसको। ओके सेकेंड केस में क्या करना है, फिल करना है आपको लिक्विड। क्लियर, वेट ए मिनट, लिक्विड ही बोला था ना, या वाटर फिल करना है, सॉरी, तो लिक्विड ही है वाटर, बट मेंशन वही कर लेते हैं जो आपको गिवन है ताकि प्रॉब्लम ना हो। ओके तो फिल वाटर, और थर्ड में क्या करना है आपको, थर्ड में आपको करना है पीस ऑफ चॉक, फिल पीस ऑफ चॉक। क्लियर, देखिए बेटा जब आपने फर्स्ट को अनटच रखा तो उसके अंदर गैस फिल हो गई, तो अनटच रखने पे क्या फिल हो गई, गैस फिल हो गई खुद से ही, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या होती है, गैस होती है। ओके क्लियर, अब देखिए हम बात करते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल दूर दूर ऐसे। जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे मतलब लिक्विड के कैसे होते हैं, थोड़े पास पास। ओके और सॉलिड के कैसे होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड। इस तरह से। ओके आपको पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड के केस में थोड़ी कम, और गैसेस के केस में बिल्कुल कम। तो जब आप प्रेस करेंगे तो जो खाली है वो इजीली प्रेस हो जाएगा। ओके लिक्विड वाला थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और गैसेस वाले में तो बहुत ज़्यादा, वो कंप्रेस ही नहीं हो पाएगा। क्लियर, जब आपने फिल किया तो ये प्रेस ही नहीं हो पाएगा, वो पीस ऑफ चॉक कहाँ जाएंगे, वो तो घुसेंगे नहीं। वाटर भी बहुत कम हो पाएगा आपका, बट गैस वाला इजीली हो जाएगा। ओके सो कंप्रेसिबल इजीली, नॉट कंप्रेसिबल, होगा तो बिल्कुल माइन्यूट सा, और ये नॉट कंप्रेसिबल। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो हमारी गैसेस हैं वो कैसी हैं, कंप्रेसिबल हैं, और बाकी जो हमारे लिक्विड और सॉलिड्स हैं वो कैसे हैं, नॉट कंप्रेसिबल, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके तो हमारी एक्टिविटी हो चुकी है अब तक 1.11। ओके नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, इसको हमें डिस्कस करना है। ओके तो इसको डिस्कस करने के लिए क्या है हमारे पास, हमने स्टडी की थी हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बहुत ही इजी सा एग्जांपल हम स्टडी करते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में हर रोज़ यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं, आपने कोई भी बीकर फिल किया, कोई बाउल फिल किया वाटर से, उसको फ्रिज के अंदर रख दिया, ठीक है,
ओके, फ्रीज के अंदर टेम्परेचर मुझे बताइए, वो फ्रीज के अंदर कूल होगा कि हीट होगा? वेरी गुड, आंसर क्या है? कूल होगा। तो फिर क्या हुआ? कूलिंग प्रोसेस। ओके, कूल हुआ तो आपका जो वाटर था वो लिक्विड फॉर्म में था, अब किस फॉर्म में बन गया? आइस में चेंज हो गया। तो वो कौन सी फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म। क्लियर? तो सिंपल सी बात हुई कि जब आपने लिक्विड को कूल किया तो वो कौन सी फॉर्म में आ गया? सॉलिड फॉर्म में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ओके, क्लियर? अब रिवर्स करते हैं। ओके, अब क्या करना है? सॉलिड को आपको आइस को बाहर निकालना है। अब बाहर बताइए, बाहर टेम्परेचर कम होगा कि ज़्यादा होगा? दैट्स मीन बाहर वो हीट होगा कि कूल होगा? ऑब्वियस सी बात है, हीट होगा, क्योंकि फ्रीज के कंपैरिजन में जो बाहर टेम्परेचर है वो क्या है? ज़्यादा है। तो बाहर आते ही वो क्या होगा? हीट होगा। हीट होते ही वो सॉलिड से मतलब आइस से वाटर में चेंज हो जाएगा। तो वाटर क्या हुआ? लिक्विड। उस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ओके, तो देखिए बहुत इजी था। आपने क्या किया? सॉलिड से लिक्विड गए। अब सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, आप कर रहे हैं हीट। हीट कर रहे हैं, सॉलिड ले लेते हैं आइस, लिक्विड है आपका वाटर, तो आपने किया हीट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग और फ्यूजन। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग और फ्यूजन। तो राइट डाउन करते हैं मेल्टिंग या फिर राइट डाउन कर सकते हैं फ्यूजन। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग solid into liquid, solid into liquid, यही तो हुआ। solid से liquid में change हुआ on heating, heating करते वक्त। क्लियर? on heating। तो ये प्रोसेस क्या हुआ आपका? मेल्टिंग और फ्यूजन। अब रिवर्स करते हैं, एक बार गैसेस को रब कर लेते हैं और रिवर्स स्टडी करते हैं। क्लियर? अभी अभी हमने किया था रिवर्स। रिवर्स केस में क्या था कि आपने लिक्विड को कूल किया, वाटर को कूल किया था ना, तो उसने क्या बना लिया? सॉलिड, मतलब कि आपका वाटर से वो क्या बन गया? आइस। तो जब कूल किया उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ओके, सो इट इज फ्रीजिंग या फिर इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। ये क्या है? वही है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। किसको चेंज कर रहे हैं? लिक्विड को। किस में कर रहे हैं? सॉलिड में। लिक्विड इनटू सॉलिड। कैसे कर रहे हैं? कूल करते वक्त, ऑन कूलिंग। जब कूलिंग करते हैं तो क्या बना लिया? आपका सॉलिड बन गया। डन? क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे कैसे चेंज करना है। तो देखो, सॉलिड से लिक्विड जाना है तो क्या करना है? हीट करना है। और लिक्विड से सॉलिड में आना है तो क्या करना है? कूल करना है। ओके, और प्रोसेस के नेम भी याद रखने हैं आपको। ओके, ये तो सॉलिड लिक्विड की बात हो गई। नेक्स्ट करते हैं अपना लिक्विड और गैस की बात करते हैं। क्लियर? ओके, लिक्विड टू गैस जाना है और फिर गैस टू लिक्विड आएंगे। क्लियर? ओके, तो देखिए बहुत इजी है। जब आपका वाटर था, अब उससे वाटर वेपर्स बनाने हैं, मतलब वेपर्स बनाने हैं आपको। तो वेपर्स कब बनते हैं? जब हीट करते हैं। हीट करते हैं तब क्या बनेंगे? वेपर्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आपका? इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। ओके, तो लिखते हैं इसको। बॉइलिंग लिख सकते हो आप, वेपराइजेशन लिख सकते हो, इवेपोरेशन राइट डाउन कर सकते हो। तो क्या है ये क्या है?
द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग। हीट करते वक्त जब आप लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग, वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। ओके, अब रिवर्स करते हैं। अब आपकी वाटर वेपर्स को क्या करना है? लिक्विड बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? कूल करेंगे। देखो कैसे होता है, जैसे कि अभी अभी आपने गरम गरम टी बनाई या कॉफ़ी बनाई, बिल्कुल हॉट है, ठीक है, आपका मन नहीं है अभी पीने का, तो थोड़ी देर बाद पीती हूँ, तो आप क्या कर दोगे? उसके ऊपर कोई भी प्लेट रख दोगे, ठीक है। प्लेट रखोगे, जब आप प्लेट को रिमूव करते हो तो देखोगे उस पर थोड़ी थोड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, कुछ पानी की बूंदें हैं, तो वो कहाँ से आई? ठीक है, तो क्या हुआ था आपका कि जब आपका लिक्विड गर्म था तो उसमें से वेपर्स निकल रही थी, वो वेपर्स ऊपर आपकी प्लेट तक आई, ठीक है, प्लेट तक आई, अगर वो बाहर आ जाती तो एटमॉस्फेयर में चली जाती। प्लेट तक आने के बाद वहाँ उन्हें टेम्परेचर लगा कम, थोड़ी कूल हुई, कूल होते ही वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर ड्रॉप्स में, मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदों में आपकी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्लियर? तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। कि कूल करते हुए जब आपकी गैस लिक्विड में चेंज होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। तो बहुत ईजी से देखो, सॉलिड से लिक्विड गए तो हीट किया, लिक्विड से गैस गए तो हीट किया। डायरेक्टली समझ में आया? ओके, और जब रिवर्स आ रहे हैं तो क्या कर रहे थे? कूल कर रहे थे। एक बार राइट डाउन करते हैं कैसे। बहुत इजी है ये, बिल्कुल बेसिक है। आप अपनी जो आपकी प्रीवियस क्लासेस होती हैं 6, 7, 8 वहाँ स्टडी कर चुके हैं। तो क्या हुआ था? सॉलिड से लिक्विड गए और लिक्विड से गैस में गए। जब सॉलिड से लिक्विड गए तो भी हीट किया, क्लियर, क्योंकि आइस को मेल्ट किया, ठीक है। और लिक्विड से गैस गए, जब वेपर बनाई वाटर की तो भी हीट किया। अब रिवर्स करते हैं, जब गैस से लिक्विड में आए तो क्या किया? कूल किया, और लिक्विड से सॉलिड में आए तब भी क्या किया? कूल किया। ओके, अब एक डायरेक्ट प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड में जाए हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। ओके, क्या बोलेंगे इसको? सब्लिमेशन। तो अभी सब्लिमेशन स्टडी करते हैं, बहुत इजी है आपका। तो अगर आप सॉलिड को हीट कर रहे हो और वो गैस में चेंज हो रहा है तब भी सब्लिमेशन। अगर गैस को कूल कर रहे हो और वो सॉलिड में चेंज हो रहा है तब भी सब्लिमेशन। ओके, तो सब्लिमेशन क्या है आपका? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग solid into gas, clear? The process of changing solid into gas and vice versa। और उसका अपोजिट भी vice versa, मतलब कि अगर रिवर्स चलते हैं तो भी सेम ही मिले आपको। दैट्स मीन गैस इनटू सॉलिड, तो भी उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? सब्लिमेशन। ओके, एग्जाम्पल क्या है उनको डिस्कस करते हैं। कैम्फर, जो कपूर होता है आपका, जिसको पूजा करते वक्त यूज करते हैं। नैफ्थलीन बोल्स, अमोनियम क्लोराइड, क्लियर? तो क्या है आपकी कैम्फर का देखते हैं हम।
आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस की बात कर रहे हैं। कैम्फर जो पूजा करते वक्त कपूर आप यूज़ करते हो, जब उसको बर्न करते हैं तो पीछे वो कुछ भी नहीं छोड़ता, ना लिक्विड स्टेट में आता है, बस डायरेक्टली मेल्ट हुआ, मतलब सॉलिड आपने उसको हीट किया, एकदम से गायब, पता ही नहीं चलता, कोई स्टेट में चेंज ही ना, डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में, और हमें दिखाई भी नहीं देता। उसी तरह से नैफ्थलीन बॉल्स हैं, ये कपूर की गोलियां होती हैं वाइट कलर की, जिनको वुलन क्लॉथ्स में रखते हैं। क्या होता है, ये आपके जो भी मॉथ्स वगैरह छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनसे आपके क्लॉथ्स को बचाती है, और थोड़े टाइम बाद रिमूव हो जाती हैं वहीं से, मतलब अगर इनको हीट मिल रही है तो इवेपोरेट हो जाएंगी और रिमूव हो जाएंगी। ओके, अमोनियम क्लोराइड भी आपका ऐसा ही है जो डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैस में चेंज होता है। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया आपकी एक्टिविटीज़, और क्या डिस्कस किया, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो यस, मैटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट फ्रॉम फॉर्म टू अनदर। वो सॉलिड से लिक्विड जा सकता है, लिक्विड से सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड से गैस जा सकता है, गैस से लिक्विड भी बन सकता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी जा सकता है, और उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सो ये आपको प्रिपेयर करना है। थैंक यू।